हमें कभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बुलाना नहीं पड़ता। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में अपने आप ही आ जाता है। कभी आपने अपनी लाइफ में कभी एक बार भी प्रॉब्लम को इनविटेशन कार्ड भेजा कि भाई थोड़ी सी आ जा मेरी लाइफ में, खुशियों की अभी भरमार चल रही है। तो कि ऐसे एक लड़का था, बहुत ही गरीब और अनाथ लड़का था। वो पूरे दिन मेहनत करता था, फिर उसको शाम का थोड़ा ज़्यादा खाना मिलता था। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो अपनी गरीबी से वो हमेशा परेशान रहता था। लेकिन एक चीज़ उसके साथ एक्स्ट्रा हो रही थी प्रॉब्लम्स के रूप से, कि जब कभी वो बहुत मेहनत करने के बाद रात को थोड़ा सा जो खाना उसको मिलता था, जब वो खाना खाने के लिए बैठता था तो उसको पता चलता था कि यार अचानक से कोई चुपके से उसका थोड़ा सा खाना ना चुरा जाता था। और ये हमेशा उनके साथ होता था, डेली कोई ना कोई उसका थोड़ा सा खाना चुरा जाता। एक दिन उस लड़के ने उस बंदे को रंगे हाथों पकड़ लिया जो उसके खाने को हर दिन चुराता था। उसने बोला कि यार मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि पूरी दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा सा मुझे खाना मिलता है, तो इसमें भी चुरा रहा है। यार डाका ही डालना है तो किसी ऐसे इंसान के वहाँ डाल जहाँ बहुत पैसा मिले और तुझे भी बार बार मेरा खाना ना चुराना पड़े। उस इंसान ने कहा कि यार मैं ना हर किसी के वहाँ चोरी नहीं करता, मैं लोगों की किस्मत को भी पढ़ सकता हूँ। तेरी किस्मत इतनी बुरी है ना कि पूरे दिन की मेहनत के बाद जो भी तुझे मिलता है ना वो भी तेरे नसीब में नहीं, तो तेरे नसीब में जो नहीं ना मैं सिर्फ उसे ही चुराता हूँ। उस लड़के को लगा कि ये सच बोला है, कि यार इसको रियल में पता है कि मेरी नसीब की ये छुरी है ना कितनी बकवास है। उस लड़के ने उसको पूछ लिया क्योंकि वो बहुत ही पहले से परेशान था कि यार ये तो मैं इसका क्या करूँ, इस लाइफ का मैं इससे कैसे छुटकारा हो पाऊँ अपनी इस गरीबी का। उस इंसान ने कहा कि इसके लिए तुझे भगवान बुद्ध से मिलना पड़ेगा, उनसे जाके ये सवाल कर, जब तक तू उनसे नहीं मिलेगा तेरी लाइफ इससे भी बदतर होने वाली है। उस लड़के ने कहा कि वाह, मेरी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से सोल्व हो सकती, इतना तो मुझे पता चल गया ना। अब बुद्ध जो भी हो गए, जहाँ भी हो गए, मैं उसको ढूंढ के ही रहूँगा। उस लड़के का जज्बा बहुत जोरदार था क्योंकि यार कितने टाइम से इसी प्रॉब्लम से वो पीड़ित था, इससे वो दर दर से मर रहा था। उस लड़के ने तो ठान लिया कि भाई कुछ भी हो जाए अब बुद्ध को ढूंढना है, उनको ही मिलना है। लोगों से पूछा कि कौन है बुद्ध, कहाँ है बुद्ध, निकल पड़ा। तो पहले दिन जैसे जैसे निकला तो शाम होने आई, रात होने आई। वहाँ पे एक नगर था, वहाँ पे एक राजा था, उसके महल के पास हो रहा। तो राजा को पता चला कि कोई लड़का है जो जा रहा है बुद्ध से मिलने। राजा उसको मिलना है, बहुत ही खुश हुए कि अच्छी बात है तू बुद्ध से मिलने जा रहा है, अपनी लाइफ की कोई क्वेश्चन हो गई, कोई समस्या हो। उस लड़के ने कहा, उस राजा ने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया, रखा। फिर उस लड़के को बोलना कि यार अगर बुद्ध से तू मिलने ही जा रहा है तो मेरी भी एक समस्या है, मेरी भी एक बात है, उनसे पूछ कर आना, मेरा एक प्रश्न है। उस लड़के ने कहा कि अच्छा बताइए क्या आपका प्रश्न है। उसने कहा कि मेरी बहुत ही एक सुंदर लड़की है लेकिन बेचारी वो जन्म से कुछ भी नहीं बोल रही, ठीक है, तो मुझसे पूछ लेना कि उसकी लाइफ ऐसी क्यों है और क्या ये सही हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, प्लीज़ उनके पूछ के आना। उस लड़के ने कहा कि सही है, मैं उसको पूछ लूँगा। उसके बाद लड़का सुबह आगे निकलता है, अपनी यात्रा को वो जारी करता है, कंटिन्यू करता है। तो जैसे जैसे आगे चलता है तो उसे बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले। अब लड़का तो डर गया क्योंकि वो पहली बार बाहर जा रहा था, इतने बड़े पर्वत और वो भी बर्फ़ के, इसको कैसे पार करते उस लड़के को नहीं पता। लेकिन बर्फ़ के आसपास में उसे एक जादूगर मिल गया जिसकी बहुत ज़्यादा आयु थी, बहुत ज़्यादा 100 साल से ऊपर की एज हुई होगी। लड़के ने उनसे पूछा कि इस पर्वत को कैसे पार कर सकते हैं, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। उस जादूगर ने उसको बताया कि मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी है इस इलाके में, तो मैं जानता हूँ कि कैसे इस पर्वत को पार किया जा सकता है। क्योंकि तुम काफ़ी यंग हो, तुम्हारे में ताकत भी, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं होगी। तो उस लड़के ने बताया कि वो बुद्ध से मिलने जा रहा है। तो उस जादूगर ने बताया कि देख मेरी एज है ना वो 100 साल से ज़्यादा होंगी, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जादू दिखाया है, मनोरंजन किया है, मैंने पैसे भी कमाए और मैंने लोगों की मदद भी की है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, मैंने बहुत अच्छे काम किया है। तो तू बुद्ध के पास जा रहा है, उनसे मिलेगा तो मेरा भी एक दर्द उनसे पूछ लेना कि यार मुझे कब मुक्ति मिलेगी, ठीक है, और कब मैं स्वर्ग को जाऊँगा। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे रास्ता बताएं कैसे जाना है पर्वत के उस पार, मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। वो पहाड़ को तो पार करके चला गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे चला तो एक नदी थी, बहुत ही ठंडे पानी की नदी। लड़का यहाँ पे हिम्मत हार जाता है कि यार बर्फ को तो अभी पार किया है, थोड़ा सा थक भी गया हूँ, अब इस नदी को कैसे पार करूँ। उसमें से वो तैर भी नहीं सकता क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि उसमें पैर रखे तो लगता है कि जम जाएगा। वो नदी के किनारे खड़ा खड़ा इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी नदी में से एक बहुत ही बड़ा कछुआ उसके पास आया। उसने लड़के के बोला कि तुझे नदी के उस पार जाना है ना, मुझे पता है,
तुझे बुद्ध से मिलने जाना है वो भी मुझे पता है, मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे उस किनारे पहुंचा देता हूँ। तो लड़का तो कछुए के पीठ पे बैठ गया और वो नदी के पार चलने लगा। तो रास्ते में कछुआ भाई ने भी अपना दर्द बताया, यार 500 से ज़्यादा साल तक इस नदी में मैं पड़ा हूँ, ठीक है, मैं ना ड्रैगन बनना चाहता हूँ, इस कस्बे की ज़िंदगी से तो मैं अब परेशान हो गया हूँ। तो मुझसे पूछ लेना यार कि और कितना टाइम मुझे इसी नदी में पड़े रहना पड़ेगा, और क्या मैं ड्रैगन बन सकता हूँ और कब बनूंगा। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बात भी पूछने जा रहा हूँ, तो तुम्हारा दर्द भी पूछ लूँगा, रास्ते में वापस लौटूंगा तब तुम्हें बता दूंगा। तो उसने नदी पार कर ली और देखता है कि बुद्ध का एक दरबार लगा हुआ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जिस समय वो बुद्ध के इस दरबार में पहुंचे तो लगभग शाम होने वाली थी, बुद्ध की सभा मान लो खारिज होने वाली थी। तो बुद्ध ने अनाउंस किया कि अब मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति के प्रश्नों के जवाब दे सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 उनके प्रश्न के जवाब दे सकता हूँ। ऐसा कहकर ही बुद्ध ने उस लड़के को ही बुला दिया कि भाई आजा, तू और तेरे क्या क्वेश्चन है वो मुझे बता। और लड़का बेचारा सोच में रह गया कि यार 3 क्वेश्चन तो जो लोग मुझे रास्ते में मिले थे उनका हो जाएगा, चौथा था क्वेश्चन मेरा था। तो अब बुद्ध ने कहा था, उनको लगा कि 3 ही पूछने, कौन से पूछूं। तो उनको लगा कि यार मेरी लाइफ में जो समस्या थी, ठीक है, जो एक भूख थी, सिर्फ गरीबी थी, लेकिन राजा की जो बेटी थी ना, ठीक है, वो जन्म से नहीं बोल सकती, उसकी प्रॉब्लम शायद मुझसे बड़ी है, तो मुझे उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद उसने सोचा कि यार वो जादूगर लोगों की मदद करता है, मेरी भी उसने मदद की, मैं तो किसी की मदद तो नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी मदद करता हूँ अपने खाने के लिए। लेकिन वो कितने समय से वेट कर रहा है स्वर्ग का, तो उसके बाद में उनका क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद उसे लगा कि वो बेचारा कछुआ 500 साल से ज़्यादा समय तक उसी ठंडे पानी में वो ड्रैगन बनना चाहता है, तो उनकी इच्छा को भी मेरी इच्छा से कहीं ना कहीं ऊपर ही प्रायोरिटी मुझे देनी चाहिए, क्योंकि इन सब के जो दुख है, उन सब की जो दुविधा है, कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा है। तो लड़के ने 1 to 1 सारे लोगों के क्वेश्चन उनको किए कि राजा की ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकेगी। बुद्ध ने बताया कि उस राजा को बताना कि तेरी लड़की जब उसके होने वाले पति को पहली बार मिलेगी या पहली बार देखेगी, तब से वो बोलना स्टार्ट कर देगी। उस जादूगर के बारे में बुद्ध ने बताया कि उस जादूगर को बोलना कि अपने उस छड़ी का, जादू की छड़ी का मोह छोड़ दे, उसको स्वर्ग तभी से मिल जाएगा। और कछुए के बारे में बुद्ध ने उस लड़के को बताया कि कछुए को बोलना कि अपनी जो ढाल है, ठीक है, अपनी उसकी पीठ के ऊपर जो ढाल होती है उसको उतार दे, वो ड्रैगन बनने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। लड़के ने उन 3 क्वेश्चन तो बुद्ध से पूछ लिए और उनके आंसर भी ले लिए, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी भी था, क्योंकि जिसके लिए वो निकला था शायद उसने वो किया नहीं। लड़के में कितनी हिम्मत होगी, लड़के का जो धैर्य है वो कितना महान होगा कि दूसरों की मुश्किलों के लिए उसने अपने दर्द को छुपा लिया। रास्ते में लौटने के बाद सबसे पहले उसे कछुआ मिला। कछुआ ने वापस से उसे इस किनारे से उस किनारे की सफ़र को शुरू कर दिया। रास्ते में उस लड़के ने बताया कि तू अपने कवच को निकाल दे तो ड्रैगन बन जाएगा। तो उस किनारे आने के बाद कछुए ने अपना जो पल था, जो अपनी पीठ का वो लेवल था, वो हटा दिया। उसमें से एक मणि निकली जो काफ़ी कमाल की थी। उसने उस लड़के को वो मणि दे दी कि तूने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो लड़का थोड़ा खुश हुआ और आगे बढ़ा। पहाड़ वापस से उसने पूरा का पूरा क्रॉस किया, उस जादूगर से मिला। जादूगर को बताया कि आप अपने छड़ी का यानी कि जादू का मोह छोड़ दीजिए, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। उस जादूगर को लगा कि हाँ, मैं यही गलती कर रहा था। तब उसने बोला कि छड़ी के लायक, सबसे ज़्यादा लायक तू ही है, क्योंकि तूने ही मेरे इस सबसे बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। तो ये छड़ी तू ही रख, ये कमाल की छड़ी है, ये काफ़ी लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम होते जादू के ज़रिए उसको सोल्व कर सकती है। तो लड़के को लगा कि उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट इन 2 लोगों से सोल्व होगी। वो लड़का उस राजा के महल में जा रहा था उसकी लड़की की जो प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशन के बारे में उनको बताने के लिए। जैसे वो महल में एंटर होता है, सबसे पहले वो लड़की उसे मिलती थी और वो लड़की सामने से खुद बोलती है कि आप वही हो ना जो उस दिन हमारे महल में आए थे। तो वहाँ पे तो उनको बताना भी नहीं पड़ा कि उनकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। वो लड़का ही खुश नसीब था जिससे राजा की लड़की की शादी होने वाली थी। तो देखा दोस्तों, उस लड़के का धैर्य कहाँ था कि अपना मकसद, अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे पूछने जा रहा था वहाँ तक पहुँच भी गया था, लेकिन दूसरों के लिए इसने अपना अवॉइड कर लिया। तो कभी कभी हम संघर्ष करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी खुशी के लिए, लेकिन जब दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को छोड़ देते हैं ना, तो हमारी लाइफ में खुशी कहीं ना कहीं से रास्ता कर ही लेती है। क्योंकि कुदरत का बहुत सिंपल लॉ है कि आप इस दुनिया को जो देते ना, वही चीज़ आपकी तरफ लौट के आती है।
आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని